आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये सम्मान, ये सत्कार, जो प्यार आप लोग देते हैं, ये प्यार, ये आपका दिया हुआ सम्मान, ये आपकी नवाजी हुई इज्जत का मैं भरपूर भरपूर आपको 100% रिवॉर्ड दूंगा। एक दिन जरूर, एक दिन हम सब लोगों में, सबके घर में एक दिन कामयाबी आएगी, पक्का ऐसा होगा। अब ऐसा है, आप सुबह से बैठे हैं, थक गए होंगे, परेशान हैं, किसी को भूख लग रही है, किसी को जाना है, कुछ लोग घूम रहे हैं और उसके बाद फिर कह रहे हैं संजीव सर आएंगे, क्लाइमैक्स है, उनको सुन के जाना, ये करके जाना। भैया मैं तो 10 साल से सुना रहा हूं, सुनने वाले सुन रहे हैं, ना सुनने वालों को कोई नहीं सुना सकता। समझे? समझने वाला 5.5 करोड़ के चेक पे समझ गया था ये धंधा क्यों करना है, और ना समझने वाले को पूरी रात फंक्शन करते रहो, वो कभी नहीं समझेगा। प्रैक्टिकली बात यह है कि आप सब लोग को मैं थैंक यू बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप सुबह से बैठे एक जगह पर बिना पानी पिए, बिना घूमे फिरे, बहुत अच्छी बात है, बैठे तो बैठना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी छोटी मोटी दुनिया में नहीं आए, आप कामयाबी की दुनिया में आए। एक सिक्योरिटी गार्ड भी जो महीने के 15,000 कमाता है, 12 घंटे 2 कारों पे खड़ा रहता है। जब 15,000 वाला कमाने वाला 12 घंटे 2 कारों पे खड़ा रहता है, तो जो करोड़ों कमाने वाले हैं ये बैठ नहीं सकते क्या 12 घंटे? बैठना चाहिए। और अगर तुम्हारे बस की बात बैठना भी नहीं है तो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड बन जाना चाहिए, फटाक से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेनी चाहिए। ऐसा है सर, हकीकत में जो लोग जीवन में बड़े बनते हैं वो दर्द झेलते हैं। दर्द जिसने झेले हैं वही बड़े बने हैं। दिक्कतें परेशानियां सबको आती हैं, हमें भी आई थी। तो आप सब लोग बिल्कुल ना समझे कि खाना नहीं मिला, ट्रेनों में आए हैं, बसों में आए हैं, बढ़िया आए हैं ना, इसलिए आए, कामयाबी की दुनिया को देखने आए हैं, समझने आए हैं, सुनने आए हैं, कामयाब लोगों से मिलने आए हैं। हम भी आते थे। दुनिया का हर व्यक्ति ने कामयाब होने से पहले दर्द भरी कहानियां लिखी हैं, हमने भी बहुत दर्द झेले। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप दर्द झेल रहे हैं, परेशान होके आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है जो तपता है वही निकलता है। तो ये दुनिया कामयाबी की दुनिया है, सक्सेस की दुनिया है, ये टाइम पास का वर्ल्ड नहीं है। जो आपकी अपनी जिंदगी है उससे थोड़ा अलग जिंदगी है, बेहतरीन जिंदगी है, अच्छी जिंदगी है। तो आज सबसे पहले बधाई हो आप सब लोगों को कि आप सब लोगों ने हिम्मत से और मेहनत से इंदिरा गांधी स्टेडियम पैक करके ये मैसेज दे दिया कि हम दुनिया जीतने निकल पड़े। क्योंकि सर इंदिरा गांधी स्टेडियम पैक करना इतना आसान नहीं है, और इस मंच पे आके जिनकी भी रिकॉग्निशन हुई है, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर और क्राउन एम्बेसडर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी में सबसे बड़े स्टेडियम के सबसे बड़े मंच पे आपको रिकॉग्नाइज होने का मौका मिला है। और आज का दिन हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, कंपनी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि आज देश में 96 से जो इंडस्ट्री चल रही है उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट क्राउन एम्बेसडर के रूप में AWPL में आई है। मैं ज्यादा बातें आपसे नहीं करूंगा, हो सकता है आप सुबह से बातें सुन के बोर भी हो गए। गाड़ी, बंगला, पैसे, करोड़पति, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो भाइयों, मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन से इंसान बड़ा नहीं बन पाता, समझ से इंसान बड़ा बनता है। क्या मेरे जीवन के लिए सही है, क्या गलत है, इसका आकलन करके इंसान बड़ा बनता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के द्वारा मोटिवेट होकर कोई बड़ा काम नहीं कर पाता। आपके पिताजी ने खूब कहा था, बेटा पढ़ ले IAS IPS बन जाएंगे, तुम तब मोटिवेट नहीं हुए। तुम्हारी माँ ने कहा था, बेटा पढ़ ले IAS IPS बन जाएगा। तुम्हारा बापू खेतों में मेहनत करके पैसे लाता था फीस देने के लिए, नौकरियां करके पैसे लाता था फीस देने के लिए।
चाहिए। तुम जब मोटिवेट नहीं हुए तो मुझसे क्या मोटिवेट होगे, मुझे पता है। तुम अपने बाप की नहीं सुनते, मेरी नहीं सुनते। तो मोटिवेट करने का या होने का कोई यहां पर सिस्टम नहीं चल रहा है। यहां हकीकत ज्ञान की बातें हो रही है। सच्चाई ये है, ये बिजनेस आपको करना है या नहीं करना, ये फैसला आप लीजिए। हम तो बता सकते हैं यहाँ पर क्या सही है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा हो जाए, करना या नहीं करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी समझ है। अगर आपको समझ आ गया इसको करने से मेरे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, आप करिए। आपको नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल भी मत करिए। कोई भी आपको जबरदस्ती ये बिजनेस नहीं करवा सकता है। जबरदस्ती आपसे हम कुछ भी नहीं करवा सकते तब तक आपके अंदर आत्मा से आवाज नहीं आएगी कि व्हाई आई डू दिस बिजनेस, मैं ये काम क्यों करूं, मैं ये बिजनेस क्यों करूं। और इस क्यों को अगर आपको जानना तो पहले आपको ये बिजनेस को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ये क्या काम है, कैसे होता है। पहले क्या जानना पड़ेगा, क्या काम है, कैसे होता है और मुझे क्यों करना है। 3 बातें समझना। क्या काम है, कैसे होता है और मुझे क्यों करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या काम है। भाई साहब ये जो यहाँ कह रहे हैं दो जो जोड़ो, ज्वाइन करो, ये गलत लैंग्वेज है। मैं लीडरों से रिक्वेस्ट करूंगा जीवन में ये लैंग्वेज यूज ना करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई लोग नहीं जोड़े जाते, अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों को नहीं जोड़ रहे, हम लोगों को प्रोडक्ट के साथ जोड़ रहे हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट से इंप्रेस कर रहे हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट से कन्विंस कर रहे हैं। आप क्या जाके बोलते हो, मैं संजीव कुमार, मुझे खरीद ले, ये बोलते हो क्या? नहीं, मेरा थंडर ब्लास्ट इसको खरीद ले, मेरा डेंटोटो किसको खरीद ले। तो पहले बिजनेस को समझो क्या काम है। यहां पर आपको, हम सब लोग मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है। हम सब लोगों को जीवन में अगर कुछ करना है तो हमारे लिए दुनिया में कोई रास्ता नहीं है सिवा डायरेक्ट सेलिंग के। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जिम्मेदारी के साथ, कि सिवा डायरेक्ट सेलिंग के बहुत ही कम रास्ते हैं जो हमें बड़ा बना सकते हैं। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये जोड़ने का बिजनेस नहीं कि आदमी मुझसे नहीं जुड़ता, इंसान हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, उसका यूजर बनता है और लोगों को उसका यूजर बनाता है। प्रैक्टिकल डायरेक्ट सेलिंग तो यही होती है। बात समझ आ रही है? तो आप सब लोग सबसे पहले समझे ये क्या काम है। हमारा काम है लोगों के घर घर जाना, उनको समझाना क्या खाना उनके लिए अच्छा है, क्या खाना उनके लिए खराब है और क्या प्रोडक्ट उनको काम करेगा, क्या प्रोडक्ट से उनको रिजल्ट आएगा। लोगों को अंग्रेजी खाना छुड़वाना और देसी खाना खिलाना, लोगों को अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेद की ताकत को समझाना, यही काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ या ना, जोर से बोलो, अरे यस और नो। तो काम को समझो, आप ये मत समझो यार कितने करोड़ है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। आदमी यार पैसे से प्रभावित नहीं होता, और मैं कहता हूं पैसे से प्रभावित करना भी नहीं चाहिए। ऐसे तो 2 नंबर के काम में बहुत अरबों रुपए, 2 नंबर के काम में। आदमी को काम से कन्विंस होना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूं क्या उसमें मुझे संतुष्टि मिलती है, नहीं। अगर मुझे काम में संतुष्टि नहीं है तो करोड़ रुपए पे लात मारने की औकात इंसान की होनी चाहिए। अगर आपका काम आपको संतुष्ट नहीं कर रहा कि यार ये अच्छा काम है, ये बेकार है यार, लोगों को फंसा रहे, लोगों को बेवकूफ बना रहे, नहीं, अभी छोड़ना है, इसी टाइम छोड़ना है, नहीं करेंगे काम करेंगे। अगर हमारी वजह से समाज का, लोगों का कुछ भला होगा तो करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप सब मुझे बताओ, जो हमारी कंपनी है वेलनेस कंपनी है, यस और नो? वेलनेस कंपनी है, यस और नो? हम लोगों को इलनेस से वेलनेस में लेके जाते हैं, बीमार होने से लोगों को बचाते हैं, और जो बीमार लोग हो चुके हैं, परेशान हैं, उनका हम फायदा करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वो ले लें और उसको यूज करें, क्या पता उनको रिजल्ट आ जाए। पहली बात। दूसरी बात, हम किसी को प्रोडक्ट चिपकाते हैं क्या? रिकमेंड करते हैं, क्या बोलते हैं हम कि भाई साहब आपके घुटने में दर्द तो है ही, आपका ऑपरेशन तो 2.5-3 लाख का होना ही होना है, तो आप एक काम करो, ऑपरेशन
से पहले एक बार एस्लिप का प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक यूज कर लो, ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल यूज कर लो। आज तक भी तो आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, एक बार 10-15 हजार यहां भी खर्च कर दो। अगर आप ठीक नहीं हुए तो ऑपरेशन करा लेना, एक बार हमें भी ट्राई करना। हम ऐसे तो बोलते हैं, हम किसको बेवकूफ बनाते हैं, किसको मूर्ख बनाते हैं। अब आप ये बताओ, अगर आपके प्रोडक्ट रिकमेंड करने से आप ये बताओ, आप देश के लोगों का रिफाइंड ऑयल छुड़वा रहे हो कि रिफाइंड मत खाओ, रिफाइंड मत खाओ, रिफाइंड मत खाओ। चलो मेरी बात पे यकीन मत करो, छोड़ो, मैं कंपनी मालिक हूं, मैं तो बिल्कुल झूठा हूं, बिल्कुल बेवकूफ बना रहा हूं, लालच बेच रहा हूं। आप एक काम करो, इतने पढ़े लिखो तो मोबाइल है, गूगल पे डालना रिफाइंड ऑयल खाने के नुकसान, पता चलेगा कि आज देश में जो रातों रात हार्ट अटैक हो रहे हैं, रातों रात लोग बीमार हो रहे हैं, उसमें सबसे मेजर रोल जो निभा रहा है वो घर के खाने का तेल निभा रहा है। मेरी बात मानो यार, पता कर लो, डॉक्टर से पूछ लो, किसी अच्छे इंटेलिजेंट आदमी जो हेल्थ को जानता है उससे पूछ लो कि रिफाइंड ऑयल कितना खतरनाक है। उसके बाद राइस ब्रेन ऑयल का पता करो, गूगल पे डालो कि राइस ब्रेन ऑयल को नुकसान करता है क्या। आज अगर हमने ये मुहिम चलाई है कि हर घर से रिफाइंड को बाहर निकालेंगे और राइस ब्रेन को अंदर डालेंगे, ये क्या गलत है भाई? क्या गलत है? आप पेस्ट करते हो, हर पेस्ट फ्लोराइड युक्त होता है, जाके पता करो फ्लोराइड से कितना नुकसान है। मेरी बात मत मानो, खुद इंटेलिजेंट बनो। अंग्रेजी दवाइयां खाते हो, एंटीबायोटिक खाते हो, जाके पता करो उसके कितने नुकसान है, पता करो। मेरी बात मत मानो। आज हम लोग आपको नेचुरल रिसोर्सेज से इलनेस से वेलनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। देश को, समाज के लोगों को जाके समझाते हैं, भाई मसाले शुद्ध खाओ, मिलावटी मसाले मत खाओ। आज पता है तकरीबन लोग गांव से होंगे, मेरा ऐसे ये मेरा ड्रीम भी है, अगर जिंदगी में मुझे कभी मौका मिला, मैं गांव की गलियों में घूमता हूं और गांव की दुकानों पे जाता हूं। आप जान के हैरान हो जाओगे, कोई हल्दीराम की भुजा नहीं मिलती गांव में, सब लोकल मिलती है। कोई एमडीएच का मसाला नहीं मिलता, सब लोकल मिलता है। इस दुनिया में जितने लोग 2 नंबर का माल बेच रहे हैं वो शहरों में नहीं बेच रहे, गांव में बेच रहे, क्योंकि गांव का आदमी बेचारा भोला है, अनपढ़ है, उसको लूट रहे। अगर मेरी बात गलत है तो जाना अपने अपने गांव में और देखना, अगर आपको अंकल चिप्स मिल जाए तो चिप्स भी मिलेगी तो किसी लोकल कंपनी की मिलेगी, जाके चेक करो। नमकीन मिल जाए तो जाके चेक करो। क्या लगता है आपको, या दुनिया आपको मौत बांट के पैसे कमा रही है? सिर्फ AWPL है या और अच्छी वेलनेस कंपनियां हैं जो जिंदगियां बांट के पैसे कमा रही है? अब मुझे बताओ, किसी को बीमार ना होने देना या कोई हो गया उसकी मदद कर देना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रिकमेंड कर देना, वो ठीक हो या ना हो एक बार कोशिश करवा देना, ये सही काम है गलत काम है? अंग्रेजी खाना छुड़वाना, बर्गर पेप्सी से दूरी करना, कोल्ड ड्रिंक से लोगों को दूर करना, बच्चों को प्रोटीन पिलाना, बच्चों को दूध के साथ जोड़ना, कोल्ड ड्रिंक से बचाना, ये समाज और देश के लिए अच्छा काम है बुरा काम है? आप लोग बताओ। हाँ, अच्छा काम है बुरा काम है? उसके बाद प्रोडक्ट, आज 10वां साल है, बताने की जरूरत है क्या रिजल्ट है प्रोडक्ट के? आज आपके प्रोडक्टों ने हजारों घर में, जो गांव में लोग जिसको बांझ बोलते थे, तुझे औलाद नहीं हो सकती है, बांझ हो रहे थे, आज वो बच्चे खिला रहे हैं, हजारों परिवार। क्या कीमत है इन प्रोडक्टों की, मेरे को बताओ, क्या कीमत है बताओ? जिनके लीवर 80% खत्म हो गए थे, आज उनके लीवर दोबारा रिकवर हो गए, क्या कीमत है? सर, किसी के दिमाग में हो ना कि हम लालच बेच रहे हैं, सॉरी, बिल्कुल मत करना हमारे साथ काम। अगर लगता है कि AWPL में सिर्फ इंसानियत बिकती है तो आना हमारे साथ। लगता है लालच बिकता है तो गेट पड़ा बाहर निकलो। ना ऐसा पैसा चाहिए था, ना चाहिए है, ना कभी चाहिएगा। ना कमाया था, ना कभी कमाएंगे। आप एक प्रोडक्ट बताओ रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं दोबारा बनाऊंगा।
दीवारा बनाऊंगा, चौक बंद कर दूंगा, बेचना बंद कर दूंगा, नहीं चाहिए। हमें वही देना है जो हमारे समाज का भला हो। एक बात बताओ, 2.5 लाख रुपए का ऑपरेशन होना था, 15,000 में घुटने ठीक हो गए, पैसे बचे या खर्च हुए? बचे या खर्च हुए? आपको मालूम है अभी डेंगू चल रहा है, रातों रात प्लेटलेट कम हो जाती है, फिगोडोप पिला दो अपना, रात को 4 बार फिगोडोप पिला दो, एक ही रात में 4 बार फिगोडोप पिला दो, सुबह प्लेटलेट बना के दे देंगे सुबह।